अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के जो थर्ड पार्टी रिलेशन है, चाहे वो उनकी वालदा साहब हैं, उनकी वाइफ है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, उनकी लवर है, बचपन का रिलेशन है, कोई फ्रेंड्स हैं या जॉब है, कोई भी थर्ड पार्टी में हो सकता है, उनके साथ उनकी थॉट्स और रिलेशन के क्लैरिफाई मैं ये इसी के साथ विच इज़ टैरो डेक के साथ ही करूँगी, एवरीडे के साथ, ठीक है। तो आपके ये थर्ड पार्टी पर्सन के साथ जो उनके आपके पर्सन के रिलेशन है, हम उनको चेक करते हैं और इस डेक का नाम है सूफी टैरो डेक, ठीक है जी। ये इसलिए बता देती हूँ कि अगर कोई टैरो रीडर देख रहा हो तो उसके लिए कार्ड को अमेज़ोन से बाय करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। जब वो नाम लिख लेते हैं तो फिर उसके इमेजेस गूगल पर और अमेज़ोन पे आ जाते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, अगर इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई पर्सन है, तो उनके साथ उनकी क्या इस वक्त करंट सिचुएशन है। सुल्तान आप में भी आया था ये सुल्तान, यानी कि एम्परर आप में भी आया था और उनमें भी आया, यानी कि आपके पर्सन ने, जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि कम्युनिकेशन 8 ऑफ पेंटिकल आप में भी दोनों रीडिंग तकरीबन सेम ही आ रही हैं। चलो देखते हैं क्या एनर्जी है, क्योंकि पर्सन से ही देखे वो आप लोगों में जगलिंग का तो आ रहा था, हो सकता है कि दोनों की एनर्जी सेम आ रही। यहाँ पे भी ये देख रहे हैं सेम टू सेम डेक नहीं है, लेकिन एनर्जीज एक जैसी ही निकल के आ रही हैं। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ क्योंकि ये है, क्या नाम नहीं आता, डेक भरा, तो यहाँ पे एक कार्ड और नहीं आएगा, तो एक स्प्रेड और नहीं लगेगा, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि अगर 7 ऑफ स्टफ 7 है, हाँ ओके, चीटिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी पर्सन के साथ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कोई मुझे ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए भैया उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया कि चलो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इनके जो पर्सन है उनकी थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और उनका रिलेशन क्या है। आप में तो यानी कि मुझे 2 ऑफ कप की एनर्जी भी आ गई थी और प्यार का जज्बा अब बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि 7 ऑफ कप, यहाँ पे मुझे ये भी फील होता है 7 ऑफ कप की एनर्जी के साथ कि आपके पर्सन को या तो रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, फैमिली के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हुए हैं, या फिर जिस पर्सन के साथ वो मैरिड हैं, डॉटर ऑफ स्टफ, बिल्कुल उनको क्या नाम नहीं आता दिखाया जा रहा है, फायरी एनर्जी दी जा रही है, बहुत ज़्यादा उन्हें हाइपर किया जा रहा है। अगर आपको ये फील होगा कि ये लाइनें किस चीज़ की हैं, तो पाकिस्तान में वोटिंग हुई थी, तो ये वोटिंग वोट देकर आई, तो उसकी वजह से हाथों पे लाइन है, तो इसको कुछ गलत माइंड में ना लेना कि पता नहीं कि आप ही के हाथ गंदे और उसी तरह एनर्जी कैरी नहीं कर रही। वर्ल्ड का कार्ड आ गया, इस बंदी के साथ भी जनाब, या इस बंदे के साथ भी उनका कर्मा ही है, उनका इनकी लाइफ में आना ज़रूरी था। सन ऑफ क्वाइंस, ओके, यहाँ पे तो जनाब कोई भी मुझे प्यार श्यार वाला चक्कर नहीं लगता, और वहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड आ गया। ओफ अल्लाह, पता नहीं आपके पर्सन जिंदा कैसे हैं। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, 1 मिनट। आपके पर्सन, कसम वाली बात है, मुझे नहीं पता कि आपके पर्सन इस पर ज़िंदा कैसे हैं और आप इस चीज़ पे बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको यहाँ पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन हकीकतन आपको लेके, आपके साथ उनका प्यार का रिश्ता, और यहाँ पे वो अपनी मजबूरी में आ गया। आपके कार्ड की रीडिंग में भी, स्प्रेड में भी एरिस का, ये एम्परर का कार्ड आ गया था और उनके भी सुल्तान का कार्ड आ गया। तो आपके पर्सन इस वक्त इस शिद्दत से परेशान है कि इस थर्ड पार्टी के सामने वो उनको बहुत सी ऑफर्स दी जा रही हैं, हो सकता है अपनी माँ के हाथों मजबूर है, क्योंकि थर्ड पार्टी में एक माँ बाप की इज़्ज़त का लाज भी बड़ी आ जाती है कि माँ बाप के आगे बंदा बोल नहीं सकता, कह देते जी अगर तुमने उसको रखना है तो फिर हमें छोड़ दो, मरना जीना ख़त्म, ये वो। वर्ल्ड का कार्ड है, इस वर्ल्ड के सर्कल को तो पूरा होना था, इस पर्सन को तो इसकी लाइफ में आना ही था। लेकिन यहाँ पर भी मुझे इनकी भी कार्ड में कोई प्यार, आपके कार्ड में तो बेइंतहा मोहब्बत और प्यार नज़र आता है और आपकी तरफ सोचें और डीप डाउन फीलिंग्स और कम्युनिकेशन आती नज़र आती है। यहाँ पे जो 8 ऑफ वैंस का कार्ड आया, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये एरिस एम्प्रेस क्यों आया कि 8 ऑफ वैन और 8 ऑफ वैन, 8 की एनर्जी बहुत अहम है। हो सकता है कि 8 दिन में या फिर 8 घंटों में आपको आपके पर्सन की, जब से ये रीडिंग आपको मिलेगी तो कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, वो आपको बताएंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप ज़रूर उनकी प्रॉब्लम को सुनना, अपना ढस ढस करके बोलना शुरू करना। जजमेंट आएगी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो अपने इस पर्सन से भी बात करेंगे कि भाई मेरा गुजारा तुम्हारे साथ मुझे होता नज़र नहीं आता, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है ना 9 ऑफ सोर्ड की, दिन रात की तलवारों की एनर्जी है भाई। बंदा सो नहीं पा रहा, जाग नहीं पा रहा, जहनी स्ट्रेस का मरीज़ हुआ पड़ा। तो इसमें ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, मून की एनर्जी है जनाब, उधर आपके बॉटम ऑफ द डेक में, और यहाँ इनके 2 ऑफ वैन में आ गई। आपके रिश्ते में सिफली इलम होता मुझे नज़र आता है, कोई जादू टूना करके
इस पर्सन के साथ आपके पर्सन के रिश्ते को ख़राब किया जा रहा है, आपके भी और इनके भी। किसी ने कोई जादू ज़रूर किया है जिसकी वजह से, या फुल मून की एनर्जी की वजह से ये सब हो रहा है। आज रात वैसे भी ब्लैक नाइट की है, हिंदुस्तान में बोला जाए तो अमावस की रात है, तो हो सकता है उसकी वजह से जो ब्लैक मैजिक के असरात और ये जो हवाई चीज़ें बलाएँ होती हैं, ये जादू का सर सर चढ़ कर बोल रहा होता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने रिचुअल्स कर लीजिएगा, और अगर किसी का नहीं पता तो मेरे से रब्ता करना हो तो नीचे इंस्टाग्राम और ऊपर व्हाट्सएप का मेरा नंबर चल रहा, लेकिन कॉल मुझे वही करें जिन्होंने मुझसे पेड रीडिंग लेनी है, ठीक है जी। 7 ऑफ स्टफ़ क्यों है ये हम देख लेते हैं कि वो इतना क्यों परेशान है, उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि चीटिंग आ गई। और ये आ गया जी 9 ऑफ वैन। उन्हें पूरी तरह से वो अपने आप को इस बंदी या बंदे या इस फैमिली, अपनी फैमिली की तरफ भी वो नहीं जा पा रहे। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को रोक लिया है। अगर आपको कहीं ये लग रहा था कि आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे, आपसे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे, या आपकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे, या आपको धोखा देकर गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आपके पर्सन इतने बुरे तरीके से फंसे पड़े हैं, इतने बुरे तरीके से फंसे पड़े हैं कि ना वो आगे के लिए रह गए, ना वो पीछे के लिए गए, ना वो आपको हाँ कर सकते हैं, ना वो इनको इनकार कर सकते हैं। मगर यहाँ पे एक बात तो क्लियर होगी कि इस रिलेशन में थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ दुनियादारी को निभाया जा रहा है। प्यार मोहब्बत इश्क लेना देना इसमें मुझे नज़र नहीं आता। ये जो इनको 7 ऑफ कब की एनर्जीज़ क्यों आई है, और ये इसलिए आई कि इन्हें शादी की सन की ऑफ़र है। इन्हें ऑफ़र दी जा रही कि अगर तुम इस ऑफ़र को कबूल कर लेते हो तुम्हारी ज़िंदगी में एक अच्छी सी ब्लेसिंग आ जाएगी। लेकिन जो कि वो उनको भी ये नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आपका कार्ड आ रहा है 9 ऑफ स्टफ़, और उसके नीचे आ रहा है 5 ऑफ स्टफ़, यानी कि एयर एनर्जी आ रही है। तो भाई मुझे तो आपके पर्सन अच्छे खासे परेशान, ज़हनी डिस्टर्ब लगते हैं, साइको हो जाएंगे अगर आपके साथ इन्हें आपका साथ नहीं मिला, ठीक है। अब ये आपको भी नहीं बता पा रहे, आपके साथ भी नहीं चल पा रहे, आपका हाथ भी नहीं थाम पा रहे, और इनका हाथ छोड़ भी नहीं पा रहे। तो देखना अब ये है कि ये फैसला क्या करते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से सोचा तो ज़रूर है, लेकिन द पेज ऑफ वैन वहाँ पे भी सिर्फ सोचे ही हैं। पेज की एनर्जी बहुत छोटी होती है, ये उनको भी मैनिफेस्ट देखते हैं कि अगर वो छोड़ के आपकी तरफ आते, ये कार्ड आपके इसमें भी आया था क्लैरिफाई में। इतनी शफलिंग के बाद बहुत ज़्यादा पजल पोजीशन में इस वक्त आपके पर्सन है। उन्हें ये नहीं समझ आ रही वो घर वालों को रखें या आपको रखें, क्योंकि उनके घर वाले, जहाँ तक मुझे नज़र आता है, वो अपने घर वालों के साथ ही जगलिंग कर रहे हैं। उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप एक दफ़ा जाके मेरे पर्सन से या मेरी पर्सनी से बात तो करो, देखो तो सही, मिलो तो सही। मे भी आप लोगों को मेरी पसंद आ जाए, मेरे हक़ में बहुत अच्छी है, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको 1 साल से, 1 माह से, 10 माह से, 2 साल से जानता हूँ। एक दफ़ा देखने में जाता क्या है, और उसी चक्रों में वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, और आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपको फाउल करके जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वक्ती तौर पे आपका कर्म आया हुआ है, जस्टिस आ रहा है, अल्लाह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा मेरी मदद कर दो, क्योंकि अब मेरे बस में बात ख़त्म होगी, मैं इस सोचों में गुम हो गई। जहाँ तक वो कहते हैं ना, मैं अक्सर बैठा बैठा गुम हो जाता हूँ, अब मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। तो भाई आपके पर्सन दिन रात आप ही को मैनिफेस्ट करते हो। ये बैठे बैठे आपको अक्सर ख्याल आ जाता होगा, ये जो अभी तक आपकी दुआओं से उनका नाम नहीं ना जा रहा, आपकी सोचों में से उसका नाम नहीं जा रहा, तो ये उनकी दिन रात की दुआओं की मैनिफेस्टेशन है कि वो आपको दिन रात याद कर रहे हैं, दिन रात अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, और अल्लाह से इंसाफ मांग रहे हैं कि मेरे पर्सन कि मेरे साथ इंसाफ कर दो। नाइट ऑफ कप, और वो ये प्रपोज़ल जो थर्ड पार्टी को उन्होंने दिया था, उस थर्ड ऑफ पार्टी के सन ऑफ कॉइन को उन्होंने सोचा है कि मैं इनको जाके एक दफ़ा मनाऊं कि शायद ये मेरी इस बात को मान ले, कि मैं आपके प्रपोज़ल को तभी मानूंगा कि जब आप मेरे प्रपोज़ल को मानेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि ये जो इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, मुझे नहीं लगता कि वो इनके प्रपोज़ल को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी, वो आपकी तरफ मानेगी। अभी वक्ती तौर पे तो नज़र नहीं आता। 6 ऑफ कप, वो चाहते हैं कि इक्वल एंड गिवन एंड टेक हो, कि मैं आप मेरे घर वाले इनके साथ आपको बॉदर करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन उनको मना पाएंगे। अगर वो आपको सिलेक्ट करते हैं तो इन्हें ये थर्ड पार्टी छोड़नी पड़ती है, और अगर ये इनकी वाइफ है तो फिर डेफिनेटली समझ लो कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं, अगर इनको छोड़कर आते हैं, तो भैया फिर इनकी वाइफ हो या फिर इनके रिश्तेदार हो, इन्हें एक दफ़ा तो उनके साथ ख़त्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सिचुएशन अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नीचे अपनी क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, या जिस भी रिचुअल्स को आप मानते हो, जिस भी डिवाइन पे आप बिलीव करते हो, थैंक यू डिवाइन लिख के ज़रूर जाया कीजिए। तहज्जुद की नमाज में अपनी दुआओं के लिए अपने नाम ज़रूर लिख दिया कीजिए।
अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन को अपने साथ कैरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको जाने दें, नेक्स्ट को आने दो। लेकिन अभी के लिए जो मैं आपको बता दूं, तो आपके पर्सन इस वक्त बेकसूर है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि वो आपको धोखा दे रहे हैं या वो इनको धोखा दे रहे हैं। वर्ल्ड के कार्ड के साथ तो ये सर्कल चलना ही चलना है। जब तक ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, इसके साथ शायद अगर डेथ का आता तो मैं कह देती कि हालात बदल जाएंगे, लेकिन अभी ये सर्कल चल रहा है तो ये टाइम पीरियड ऐसे ही चलेगा। आप थोड़ा सा वेट कर लो। 8 की एनर्जी आपकी रीडिंग में भी ज़्यादा थी और थर्ड पार्टी की सिचुएशन में भी ज़्यादा है। अगर कंपेयर किया जाए कि आप दोनों में से ज़्यादा पड़ा किसका भारी जा रहा है, उनका दिल किसकी तरफ आता है, तो डेफिनेटली वो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त देख रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आपको पता है कि कौन है या कौन नहीं है। ये भी आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी को नहीं मालूम, आप में से 50% लोगों की थर्ड पार्टी को नहीं मालूम कि आपके पर्सन क्यों परेशान है, और 50% को मालूम है कि उन्होंने घर वालों से बात की है, तभी उनके आगे ये प्रपोजल रखे जा रहे हैं, ये ऑफ़र रखी जा रही है कि अगर तुमने उसके साथ शादी की, अगर तुम्हें वो चाहिए तो फिर तुम्हें हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन को रात रात भर नींद नहीं आ रही, उन्हें लॉस फील हो रहा है। वो आपको भी नहीं खोना चाहते, वो अपनी फैमिली को भी नहीं खोना चाहते। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को लेकर क्या फ़ैसला लेते हो। ये टोटली आपका फ़ैसला। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। आप ज़्यादा अच्छे बेहतर से जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपको मैं मशवरा दूँ तो मेरे ख़्याल से अभी आपको वक्ती तौर पे थोड़ा-सा वेट कर लेना चाहिए, अगर आप कर सकते हो। आप 1 महीना वेट कर लो, 15 दिन वेट कर लो, इससे ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल करता है मूव ऑन करने का, तो आप बेशक मूव ऑन कर लो। लेकिन यहाँ पे अभी आपके पर्सन आपको चीटिंग नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। अगर रीडिंग रेजोनेट हो, वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट वीक में फिर आपके पर्सन की और इनकी रीडिंग को ले आऊँगी कि अब आपके पर्सन की आपकी थर्ड पार्टी के साथ क्या कंडीशन है। लेकिन अभी के लिए मुझे आपका पलड़ा उनके दिलो दिमाग में भारी होता नज़र आता है। आप उनके दिलो दिमाग में पूरी तरह से छाए हुए, और आपको 8 घंटों में या 8 दिनों के अंदर उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी आती हुई नज़र आती है। और अगर वो आएंगे तो डेफिनेटली फिर इनके साथ ताल्लुक़ तोड़ कर ही आएंगे, या उनको छोड़ कर आएंगे, या उनको फाउल कर कर आएंगे। तो अगर आप इनके साथ इस सिचुएशन में चलना चाहते हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं चलना चाहते तो ये पूरे का पूरा फ़ैसला आप पर है कि आप अपने फ़ैसले को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर क्या डिसीजन लेते हो। तो मैं निदा अली मुबीन मज़हर, द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर 1616 पे चलती हूँ। मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।